पिछली कड़ी में हमने गियासुद्दीन बलबन द्वारा मेवों के विरुद्ध की गई दमनात्मक कार्यवाहियों की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम बलबन के द्वारा गंगा यमुना के दोआब, अवध तथा कटेहर के हिंदुओं एवं बंगाल के सुल्तान तुगरिल खां के विरुद्ध की गई क्रूरतम दमन की कार्यवाही की चर्चा करेंगे। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के लोग युगों से स्वातंत्र्य प्रिय थे। इस क्षेत्र के राजा भले ही गजनी के आक्रांताओं से युद्धों में हार गए थे, किंतु इस क्षेत्र की हिंदू प्रजा अपेक्षाकृत संपन्न होने के कारण मुस्लिम सैनिकों का विरोध करती थी और कर चुकाने से मना करती थी। दिल्ली के सुल्तानों ने दोआब के विद्रोहों को दबाने के कई प्रयास किए थे, किंतु ये लोग अवसर पाते ही सिर उठा लेते थे। बलबन ने दोआब के विद्रोहियों को दंड देने के लिए मेवात में की गई कार्यवाही से भिन्न प्रकार की नीति अपनाई। इसका कारण यह था कि मेवात के लोग लुटेरी प्रवृत्ति के थे, जबकि गंगा यमुना के लोग संपन्न थे। इस कारण गंगा यमुना के दोआब के लोगों को दबाना आसान था। अतः बलबन उनके स्त्री बच्चों को पकड़कर दिल्ली ले आया। इस नीति से दोआब के लोग स्वतः शांत होकर बैठ गए। बलबन ने दोआब को कई खंडों में विभक्त करके इन खंडों में अफगान सैनिकों की छावनियां स्थापित कर दीं। जिस समय बलबन दोआब में विद्रोहियों का दमन कर रहा था, उन्हीं दिनों कटेहर में उत्पात आरंभ हो गया, जो आजकल रूहेलखंड कहलाता है। बदायूं तथा अमरोहा के मुस्लिम गवर्नर उन विद्रोहियों का दमन करने में विफल रहे। इस पर बलबन स्वयं एक विशाल सेना लेकर कटेहर गया। उसने दिल्ली से रवाना होते समय सार्वजनिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि वह शिकार खेलने के लिए जा रहा है। इसके बाद वह 2 रात और 3 दिन में गंगा नदी पार करके अचानक ही कटेहर में प्रविष्ट हुआ। बलबन ने 5000 धनुर्धारी अश्वारोहियों को आगे करके कटेहर को घेर लिया। इन धनुर्धारियों ने कटेहर वासियों पर अंधाधुंध तीरों की बरसात कर दी, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। बलबन ने नागरिक बस्तियों में आग लगवाकर उन्हें नष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को बंदी बना लिया और 7 वर्ष से अधिक आयु वाले लड़कों एवं पुरुषों की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने लिखा है कि इस भीषण नरसंहार के आगे तैमूर एवं नादिर शाह की रक्त पिपासु तलवारों की चमक भी फीकी पड़ गई। इस भीषण नरमेध के उपरांत कटेहर का विद्रोह शांत हो गया तथा जब तक दिल्ली सल्तनत अस्तित्व में रही, रूहेलखंड में विद्रोह नहीं हुआ। अब बलबन अवध के हिंदू डाकुओं के विरुद्ध रवाना हुआ, जिनका कार्य वहां के व्यापारियों एवं नागरिकों को लूटना था। बलबन ने अपनी सेना के साथ कंपिल तथा पटियाली में 6-6 महीने तक अपना शिविर लगाया। उसने कंपिल, पटियाली, भोजपुर तथा जलाली में नए किले एवं नई मस्जिदें बनवाईं। इन किलों में अफगानी सैनिकों को नियुक्त कर दिया और उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में बड़े भूखंड दे दिए, ताकि इन अफगानी सैनिकों के परिवार वहीं पर रहकर हिंदू विद्रोहियों का मुकाबला कर सकें। इस कार्यवाही के बाद इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए शांति हो गई। इसी कारण जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के मार्ग खुले हैं तथा लुटेरे डाकुओं का अंत हो चुका है। किंतु बर्नी के ही समकालीन विदेशी यात्री इब्न बतूता ने इन प्रदेशों में की गई यात्राओं के संस्मरणों में जलाली के खतरनाक मार्ग और वहां के हिंदू लुटेरों के बारे में भयाक्रांत वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि बलबन द्वारा
अवध के क्षेत्र में जो शांति स्थापित की गई थी वह अल्पकालिक सिद्ध हुई। जिन दिनों बलबन भारत के हिंदुओं को कुचलने में लगा हुआ था, उस काल में मंगोलों ने अवसर पाकर सिंध नदी के पूर्वी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पंजाब का अधिकांश भाग भी उन्हीं के अधीन चला गया। बर्नी लिखता है कि व्यास नदी ही अब दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमा थी और उसके उस पार का संपूर्ण प्रदेश मंगोलों के अधिकार में था। बलबन के लिए यह संभव नहीं था कि वह पंजाब से मंगोलों को निष्कासित कर सके। इसलिए उसने मंगोलों को व्यास तथा रावी के दोआब में रोके रखने की व्यवस्था की। बलबन ने लाहौर के दुर्ग की मरम्मत करवाकर उसमें एक बड़ी सेना रख दी। ईस्वी 1271 में बलबन स्वयं लाहौर गया और उसने उन किलों की मरम्मत करवाई जिन्हें मंगोलों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। बलबन ने सीमांत प्रदेश को 3 भागों में विभक्त कर दिया और प्रत्येक भाग में एक अधिकारी नियुक्त किया। एक क्षेत्र में तातार खां को, दूसरे में शहजादा मोहम्मद को और तीसरे में बुगरा खां को नियुक्त किया। इन समस्त क्षेत्रों में चुने हुए सैनिक रखे गए। राजधानी दिल्ली में भी एक विशाल सेना सदैव विद्यमान रहती थी। मंगोलों ने कई बार व्यास को पार करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु बलबन के सेनापतियों ने उनके समस्त प्रयत्न निष्फल कर दिए। अगली कड़ी में देखिए, चित्तौड़ ने बलबन को पराजय की धूल चटाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।